अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा गौर कीजिएगा, आपको टेंसेज आज से पहले करवाए जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन सारे टेंसेज, बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं जी कि यार टेंसेज हमें याद रखना हमारे लिए सारा टेंसेज इस टाइम पे गो थ्रू करना मुश्किल है। जिन लोगों को इसका नॉलेज नहीं है और उनके लिए फिर वाकई ही थोड़ा सा ये चीजें डिफिकल्ट हैं, तो इनको समझने का आसान तरीका ये एक मैंने टेबल बनाया है। आप लोग भी इस तरह टेबल बनवा लें और इसके अलावा इस टेबल को ये चीजें आपने याद रखनी है कि यार ये कैसे आप इन टेंसेज को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल में जो पहली जगह पे मैंने हेडिंग दे दी प्रेजेंट सिंपल, फिर आपके पास पास्ट सिंपल है और फिर आपके पास फ्यूचर सिंपल है। जरा गौर कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह सारी बातें फौरन ही समझ आ जाएंगी। पहली हेडिंग हम देंगे हेल्पिंग वर्ब की और दूसरी हेडिंग हम देंगे वर्ब की, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल सुनिएगा, चीज क्या है। प्रेजेंट सिंपल बात करता है उन कामों की जो बार बार होते हैं या रोजाना होते हैं। प्रेजेंट सिंपल क्या बात करता है? उन कामों की बात करता है जो बार बार होते हैं, या हम क्लास लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, खाना खाते हैं, आते हैं, जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, रोते हैं, मतलब वो काम एक सादे से लफ्जों में जिनके एंड पे हम ये कह सकते हैं हमें जिंदगी सारी पढ़ाया गया, रटाया गया कि आखिर में ता है, ती है वगैरह है, तो वो प्रेजेंट सिंपल कहलाता है, ठीक है। लेकिन इस कंसेप्ट को बादियों नजर में हम गलत कर चुके थे, क्योंकि ये कंसेप्ट सही नहीं है। हम क्लास में हैं, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, और हमारे पास क्लास है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन वक्ती आप एक्शन वर्ब की चीजें ही लेके चलें तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आपने ये माइंड में रखना है, प्रेजेंट सिंपल का जो हेल्पिंग वर्ब है ना आपके पास, वो क्या है? डू, डज, ठीक है। और इसके वर्ब की जब जहां पे डू लगेगा वहां पे लगनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आपके पास सिमिलर होगा तो वर्ब की एसोरियस फॉर्म, ही शी इट के साथ एसोरियस फॉर्म, आई वी दे यू के साथ आपका क्या लगना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका पास्ट सिंपल का आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है ना, पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगेगा? डिड, और वर्ब की आपके पास यहां पे लगनी है सेकंड फॉर्म, और पास्ट सिंपल के अलावा कभी भी कहीं पर भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं की जाती, ठीक है। और फ्यूचर सिंपल में आपने जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? सिर्फ विल लगाएं बच्चे, शेल मत लगाएं, शेल खत्म हो चुका है, आई और वी के साथ भी विल लगाएं, ठीक हो गया। और वर्ब की आपके पास कौन सी आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। विल के बाद हमेशा कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म। अब जरा इसको याद रखने का तरीका क्या है? आपको उसने जो लास्ट पैराग्राफ है ना, 5 नंबर का आपको आता है, उस लास्ट पैराग्राफ में अगर वो आपको चीजें देता है किसमें? सेकंड फॉर्म में। जैसे हमने मॉडल पेपर का पैराग्राफ सॉल्व किया और हमने सेकंड फॉर्म की में जो चीजें आई थी हमारे पास, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। सेकंड फॉर्म जहां जहां लगी थी हमने उसको विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ठीक हो गया। पहले ये टेबल सारा स्केच बना लें, फिर आपको एक आसान तरीका बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रेजेंट, ये बहुत काम का टेबल है बच्चे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो है इज, एम, आर, और वर्ब की आपके पास कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी फॉर्म। जितने भी कॉन्टिन्यूअस है, जितने कॉन्टिन्यूज हैं वहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या लगेगा? पास्ट कंटिन्यूस में आपके पास क्या आ जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस वाज वर, ठीक है। और यहां पे आपके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूस जहां पे भी बचे वहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, कोई दो राय नहीं है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूसली लफ्ज है, ये कॉन्टिन्यूस लफ्ज है। हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या लगेगा? विल बी, और वर्ब की आपके पास हमेशा आईएनजी फॉर्म, जिसको हम इंग फॉर्म का नाम देते हैं, वो लगेगी। जितने भी आपके पास कॉन्टिन्यूस हैं उनमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जहां पे भी आपके पास आता है, हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या इस्तेमाल होता है? यहां पे हैव एज, ही शीट के साथ हैज, आई विद यू के साथ हैव लगता है, और वर्ब की आपके पास कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? थर्ड। जितने भी परफेक्ट हैं, जितने परफेक्ट हैं वो परफेक्ट है, और थर्ड फॉर्म परफेक्ट है बच्चे। थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट के साथ लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट, फिर आपके पास आ जाती है चीज पास्ट परफेक्ट, ठीक है।
हेल्पिंग वर्ब आपने क्या इस्तेमाल करना है, सिर्फ हेड, और वर्ब की आपने लगानी है सिर्फ थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। फिर आपने पास्ट फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का आपका पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है, विल हैव, और वर्ब की आपके पास कौन सी फॉर्म लग जाती है, थर्ड फॉर्म। सर थर्ड फॉर्म परफेक्ट का हुसन है, जहां पे थर्ड फॉर्म है वहां पे आपने समझ लेना कि ये परफेक्ट है। आखिरी आपके पास जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या लगना है, हैव बीन या हैज बीन। देखिए कॉन्टिन्यूस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, परफेक्ट बेशक लफ्ज हो लेकिन कॉन्टिन्यूस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, दैट मीन्स के वर्ब की आपके पास आईएनजी फॉर्म होगी। फिर आपके पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हेल्पिंग वर्ब हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, हैड बीन, हैड बीन, और वर्ब की आपके पास क्या आ जाएगी, आईएनजी फॉर्म। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, गौर कीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब आपके पास आ जाती है विल हैव बीन, विल हैव बीन, और वर्ब की हम कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। आप इसका यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आपको अगली बात बताते हैं कि पैराग्राफ में चीज आएगी कैसे, आपने करनी कैसे है। ये बहुत आसान सा हल है। अब देखिएगा, जब हमने मॉडल पेपर का पैराग्राफ सॉल्व किया, वहां पे देखें मॉडल पेपर का पैराग्राफ हमारे पास मौजूद भी है। मैं आपको अगर उसमें से बता दूं, मैंने ऑलरेडी सॉल्व भी करवा दिया हुआ है, लेकिन मॉडल पेपर के पैराग्राफ में जो चेंजिंग हमने की हैं वो बहुत आसान थी। लिखा हुआ था आई वॉज सॉन्टरिंग अलॉन्ग द पाथ, मैंने क्या यहां पे क्या इस्तेमाल हो रहा था, वॉज सॉन्टरिंग। ठीक है, वॉज और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वॉज के बाद वर्ब की हमने किस में कन्वर्ट करना था, फ्यूचर में। बस टेबल माइंड में बैठाएं, साथ ले जाएं, विल बी की बात कौन से फॉर्म आ जाएगी, तो चेंजिंग क्या कर दी थी हमने, आई विल बी सॉन्टरिंग अलॉन्ग द पाथ। अब देखिए कॉमे के बाद जुमला तब्दील हो रहा था, तो अराउंड द बैक ऑफ द स्कूल व्हेन आई रीच्ड, रीच थी आपके पास सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या थी यहां पे, रीच्ड। हमने कन्वर्ट किस में करना था, फ्यूचर में ना, तो सेकंड फॉर्म को हमने किस में लिया है, व्हेन आई रीच। सेकंड फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म में लेके चले गए, व्हेन आई रीच, व्हेन आई नोटिस अ पुलिस कार, नोटिस आपके पास सेकंड फॉर्म है, नोटिस आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इट वाज जूमिंग, वाज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही थी, इट वाज जूमिंग, वाज के बाद आईएनजी फॉर्म करी थी, मैंने क्या कर दिया, विल बी जूमिंग। ठीक है, विल बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी। द पुलिस कांस्टेबल्स लीप आउट, लीप आउट सेकंड फॉर्म लगी हुई थी, तो मैंने यहां पे सेकंड फॉर्म थी, मैंने विल लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा दी, द पुलिस कांस्टेबल्स विल लीप आउट। तो कहने का मकसद ये है कि चीजें बहुत आसान है बच्चे। ये टेबल आप अपने माइंड में रखें, ये परफेक्शन टेबल है, ये टेबल आपके माइंड में होगा। आपने अगर मिसाल के तौर पे वहां पे सेकंड फॉर्म हुई तो आपने विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। अगर वहां पे फर्स्ट फॉर्म हुई, इधर सुने बच्चे, अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म हुई, इसका मतलब है वो प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट में होगा तो आपने किस में कन्वर्ट करना होगा, फॉर एग्जांपल फ्यूचर में या पास्ट में। अगर होता, जैसे ही मेरे पास पैराग्राफ मौजूद है, आई वाज सॉन्टरिंग अलोंग द पाथ, अगर होता आई सॉन्टर अलोंग द पाथ, सॉन्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, मैं समझ आई थी भाई साहब ये तो प्रेजेंट सिंपल है। जब मुझे ये चीज समझ आई थी, मुझे वो कहता पास्ट सिंपल में जाओ, मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देता, आई सॉन्टर्ड अलोंग द पाथ। समझ आ गई बात की, मुझे वो कहता किस में जाओ, फ्यूचर सिंपल में, मैं कहता आई विल सॉन्टर अलोंग द, सादी सी बात बचे, क्या कर लेता, आई विल सॉन्टर अलोंग द पाथ। अब जैसे यहां पे जुमला है, इट वाज जूमिंग अलोंग द पाथ, होता इट जूम्स, वर्ब की एसोरियस फॉर्म इस्तेमाल हो रही होती, इट जूम्स अलोंग द पाथ। मुझे कहता पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करो, मैं सेकंड फॉर्म लगा लेता। मुझे कहता फ्यूचर सिंपल में कन्वर्ट करो, मैं विल के बाद वर्ब की फर्स्ट। ये आपको एक आसान तरीका है समझाने का, परफेक्ट होता है। देखिए फॉर एग्जांपल आपको परफेक्ट आ जाता है, हैव बीन, हैज बीन, मतलब हैव के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही होती है, तो आपने क्या करना है, उसके जो मुतबादल सामने, पास्ट परफेक्ट है, हेड है,
हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर सिंपल का कहता, फ्यूचर सिंपल में आप क्या करते, आपके पास विल हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगा देते। तो इसका आसान तरीका ये है, आप इस स्केच को तैयार करें। ये उन लोगों के लिए जिनको टेंसेस का जीरो आइडिया है, जिनका जीरो आइडिया है वो इस टेंसेस को तैयार करके इसी तरह चीजें उठा के वहां पे इंस्टॉल करते जाएं। 5 नंबर आपके आराम सुकून से फुलफिल हो जाएंगे और इसमें आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। मैं नहीं समझता कि ये कोई चीज डिफिकल्ट है, आसान चीज है, करने की चीज है। ये स्केच आप अपने पास हर बंदा लाजमी बनाए, तैयार करें। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।